हेलो बच्चों, मैं हूं ज्योति सिंह। मैं आपको केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट आज पढ़ाने वाली हूँ 12th के बच्चों के लिए। ये खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी फेब में एग्जाम है। तो शॉर्टकट वीडियो बनाया है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है रिएक्शन। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हेलोजन डेरिवेटिव। तो उसी हेलोजन इसी हेलोजन डेरिवेटिव का हमें पढ़ना है इस बार रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी ग्रुप है, जैसे मैंने बोला अल्किल हलाइड ग्रुप है, अब इस ग्रुप को प्रिपरेशन में बनाना था, ठीक है, फॉर्म करना था। रिएक्शन में अब हमें इससे ही कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारे पास इसकी जो 3 रिएक्शंस हैं, हमें सिर्फ इसमें मैक्स टू मैक्स 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब मीनिंग तो आपको पता ही होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक चीज लो और एक चीज दो, उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल्स का ही मतलब होता है जो न्यूक्लियस लविंग हो, मतलब खुद वो कौन से फॉर्म में हो, नेगेटिव फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल्स में हमें डिफरेंट रिएक्शन देखनी है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने इस अल्किल हलाइड में, इस अल्किल की जगह आप क्या क्या ले सकते हैं? तो इस अल्किल की जगह आप मिथिल ले लीजिए, इसी अल्किल की जगह आप C2H5 मतलब इथिल ले लीजिए, या फिर इसी अल्किल की जगह आप CH3, इसे हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल, इन तीनों कंपाउंड को आप ले सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। हलाइड की जगह मेरे को यहाँ पे क्या क्या लेना है? क्लोरीन, ब्रोमीन, बस ज्यादा हलाइड नहीं हम लेंगे, हम सिर्फ यही यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने अल्किल हलाइड लिया। सबसे पहली रिएक्शन हमने कराई भाई अल्किल, इस हलाइड को लेके हमने रिएक्शन करवाई है KOH की, KOH, या फिर आप यहाँ पे भी ले सकते हैं NaOH। बट ये KOH और NaOH डिसॉल्व होना चाहिए वाटर में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा मीडियम लिखेंगे? एक्वस मीडियम। जैसे आप एक्वस मीडियम लिखेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कैसी होगी? ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या मिलेगा हमें? सिर्फ सिंपल हीट करने से हमें मिलेगा ROH प्लस KX। इसका नाम है अल्किल अल्कोहल। मतलब यहाँ पे कोई भी अल्कोहल मिल सकता है। अगर आपको बोला जाए फॉर्मेशन कीजिए मिथिल अल्कोहल का, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ग्रुप कौन सा ले लेंगे? मिथिल। अगर आपको बोला जाए इथिल अल्कोहल बनाइए, तो आप क्या यहाँ पे ले लेंगे? इथिल। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि यही अल्किल हलाइड हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया के साथ। अमोनिया, बट अमोनिया को भी कैसे लेना है? एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा लेना है। तो अमोनिया को ना हम इस टाइप से भी रिएक्ट कर सकते हैं, आसानी रहती है। RNH2 लिख सकते हैं। इसे हीट देना है और प्रेशराइज रखना है। बोला जाता है सिल ट्यूब में किया जाता है, क्योंकि अमोनिया की बहुत गंदी बदबू आती है। देन इसमें से ये ग्रुप बाहर निकल गया, बचा क्या हमारे पास? RNH2। इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन। तो इस प्राइमरी अमाइन में क्या क्या मिल सकता है हमें? यहाँ पे अगर मैंने रख दिया मिथिल तो मिथिल अमाइन मिलेगा। यहाँ पे अगर मैंने रख दिया इथिल तो इथिल अमाइन मिलेगा। यहाँ अगर मैंने रख दिया आइसोप्रोपिल तो क्या मिलेगा? आइसोप्रोपिल अमाइन। थर्ड हम रिएक्शन देखेंगे अल्किल हलाइड की, हम लेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ। बट ये पोटेशियम साइनाइड किसमें मिलना चाहिए? अल्कोहल में। मतलब पोटेशियम साइनाइड को हम किस में डिसॉल्व करेंगे? अल्कोहल में। जैसे हम इसे अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे वैसे ही ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या बनाएगा? बट इसे सिंपल हीट करना पड़ेगा। क्या बनाएगा? RCN प्लस बाहर क्या निकल गया? KX।
आर का मतलब होता है अल्किल, और हमें क्या मिला? अल्किल साइनाइड। इसी साइनाइड को हम इसका सफिक्स लगा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हम नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। इफ आपको बनाना है मिथिल नाइट्राइल, तो यहाँ पे मिथिल रख दीजिए, इथिल इथिल रख दीजिए। क्लियर है? फोर्थ हम देखेंगे, इसी आर की जगह आर एक्स, देखो मैंने सेम ही ग्रुप लेना है इस साइड में, सिर्फ हम क्या चेंज करते जाएंगे बार बार? रिएजेंट प्लस। और क्यों चेंज करना है? क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसीलिए हमें चेंज करना है। नेक्स्ट हम लेंगे सिल्वर साइनाइड। इस सिल्वर साइनाइड को भी हम सेम कौन से मीडियम में ट्रीट करेंगे? तो अल्कोहलिक मीडियम में इसे क्या करेंगे? हीट। जैसे आप हीट करोगे ना, ये ग्रुप तो निकलेगा, बट ये सिल्वर अपने बाजू वाले कार्बन को छोड़ता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि अरेंजमेंट थोड़ी ऐसी हो जाती है, आर एन और सी। इसका नाम मतलब सिर्फ ये सिल्वर ही है जो साइनाइड बनवाता है, वरना सब के सब क्या बनाते हैं? सॉरी, सिल्वर ही है जो आइसोसाइनाइड बनाता है, बाकी सब के सब साइनाइड बनाते हैं। तो इसका नाम हम बोलेंगे अल्किल आइसोसाइनाइड। अब अल्किल आइसोसाइनाइड पे आप मिथिल आइसोसाइनाइड, इथिल आइसोसाइनाइड कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिएक्ट करेंगे फिफ्थ, आर एक्स को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड। अब ये सोडियम अल्कोक्साइड को जो हमें रिएक्ट करना है, सिर्फ हीट करवाना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्यारा सा इथर। क्या मिलेगा? इथर। तो आ जाएगा आर ओ आर प्लस NaX। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? इथर का। अब देखो बच्चों, आपको अगर बोला गया इथिल मिथिल इथर बनाइए, तो आप इससे आराम से बना सकते, भाई यहाँ इथिल ले लो, यहाँ मिथिल ले लो, इथिल मिथिल इथर हो गया। बट इसमें एक ही ड्रॉबैक है, यहाँ पे आप ना आइसो चीज नहीं ले सकते, मतलब ब्रांच वाली चीजें नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रांच वाली अगर ले लेंगे तो ये रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ और ही बना देगा, भलते ही फॉर्म कर देगा। इसीलिए आपको अगर आइसो ग्रुप भी लेना है तो आप सिर्फ यहाँ ले सकते हैं, यहाँ सिंपल ग्रुप रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सिक्स पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन किस किस चीज से हो रही है? अल्कोहल बन रहा है, अमाइन बन रहा है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और क्या बन गया अभी? इथर। नेक्स्ट हम जो रिएक्शन करेंगे अल्किल हैलाइड की, वो हम करेंगे पोटेशियम नाइट्राइट से, पोटेशियम नाइट्राइट। इस पोटेशियम नाइट्राइट में ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। सेम ये अगर ग्रुप बाहर निकल गया, ये भी कौन से मीडियम में ले लेना? अल्कोहलिक। ये ग्रुप अगर बाहर निकल गया तो हमें क्या मिलेगा? RONO। इसे हम कहते हैं अल्किल नाइट्राइट। क्या कहते हैं? अल्किल नाइट्राइट। बस अल्किल नाइट्राइट के बाद हम सेवेंथ में जाएंगे, तो इस टाइम पे आप मिथिल नाइट्राइल, इथिल नाइट्राइट कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे अल्किल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ। देखिए फिर से सिल्वर आ गया, ये सिल्वर बहुत गड़बड़ करता है, तो ये सिल्वर नाइट्राइट क्या करेगा? तो भाई ये तो बाहर निकलेगा, फिर से ये अपने बाजू वाले को जाने नहीं देता है, तो हमें क्या करना है? एन में ऐड करना है। तो हम सिर्फ हीट करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? आर। अब डायरेक्ट हम अटैच किससे करेंगे? एन से, और क्या हो जाएगा? NO2। इसे क्या कहते हैं हम? नाइट्रो अल्केन। क्या कहते हैं? नाइट्रो अल्केन। क्लियर है? इतनी रिएक्शंस हैं, मेरे ख्याल से एक और रिएक्शन है, उसे भी देख लेते हैं। एथ रिएक्शन है अल्किल हैलाइड के साथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट की। किसकी? सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो AgO C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पे आप सिल्वर के साथ यहाँ लिख सकते हैं मिथिल, इथिल। दिख रहा होगा ये किसकी फैमिली दिख रही है? एस्टर बनाने की। तो ये क्या करेगा? एस्टर बनाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा RO C डबल बॉन्ड O R। इसे क्या कहते हैं? एस्टर। क्लियर हुआ?
इतने कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको लगाने हैं किसमें, कौन से प्रिपरेशन में, तो हम बोलेंगे कौन सा बनाना है हमें, न्यूक्लियोफिलिक में हमारी 8 रिएक्शन है। 8 रिएक्शन निपट जाने के बाद 2 और रिएक्शन हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है एलिमिनेशन और एक पढ़ना है हमें एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन, जिसे हम एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, देन हम उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हो गया आपका। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन है इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम ही कह रहा है क्या करना है मुझे, एलिमिनेट करवा दो। इसी का दूसरा नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम क्या कह रहा है भाई, डी मतलब निकालिए क्या, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हमारे इसमें से निकाल डाले। किस किस में से हम निकालेंगे, तो सीधी बात है हम किससे निकालेंगे, अल्किल हैलाइड में से। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मैंने अल्किल हैलाइड लिया, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसे क्या कहते हैं हम, एथिल। क्योंकि एक कार्बन में हैलाइड ग्रुप रहेगा, बट अटैचमेंट हमेशा या कोई भी चीजें बाहर जो निकलेंगी ना, वो कहाँ से निकलेंगी, सिर्फ एडजेसेंट कार्बन से। एक ही कार्बन से 2 चीजें एलिमिनेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने अगर ये ग्रुप ले लिया और यहाँ हमने ऐड किया क्या, KOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो हम KOH ले रहे हैं वो अल्कोहलिक मीडियम में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं, अल्कोहलिक मीडियम में। इफ हमने एक्वस मीडियम में लिया तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर मैंने अल्कोहलिक मीडियम में KOH लिया तो एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन। तो ये जो K है वो क्या करेगा, Br को ले जाएगा, और ये जो H है वो किसको ले जाएगा, OH को। भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, तो बचा क्या हमारे पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, भाई ये दोनों चले गए तो इनके बीच में क्या लग गया, डबल बॉन्ड। क्या बना दिया इसने, अल्कीन। इस अल्कीन का हम नाम लिख सकते हैं, क्या नाम है, इथीन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ इथीन अगर आपको आए, डबल बॉन्ड आए, तो आप KOH से बना सकते हैं। क्लियर है। बट अगर मान लीजिए कार्बन अपने पास 3 है और यहाँ पे लगा है H, चलिए 4 कार्बन ले लेते हैं, यहाँ लगा है H और यहाँ लगा है मान लीजिए Br, ठीक है। अगर मैंने Br यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे हमने ले लिया है क्या, KOH, बट कौन से मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में। इसे हमने हीट कराया। देखिए ये सारी इमेजिनेशन है, आपको इमेजिनेशन से ही समझनी है। तो हम हीट करवाएंगे तो ये तो महान हस्ती किसके साथ बाहर निकल जाएंगे, Br के साथ, बचेगा हमारा OH। अब क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, ठीक है, सेडजेफ जी कहते हैं कि OH उसी कार्बन के साथ या उसी हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा जिसके पास जो कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे। क्या कहते हैं सेडजेफ जी, कि भाई मैं OH को उसी के साथ अटैच करवाऊंगा या मेजर प्रोडक्ट उसी के साथ मिलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम। क्लियर है। तो मान लीजिए ये, और हमेशा नेबर के साथ होगा, नेबर के बाहर मत जाइए। तो ये नेबर है, इसे कहते हैं, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, इसके पास है 2, तो सीधी बात इससे हमारा क्या हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये किसके थ्रू है, सेडजेफ के थ्रू। नहीं हुआ तो 2 कंडीशन होगी हमारे पास, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। पहला मैं एलिमिनेशन इससे करवा लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे है CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3। या तो ये कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। अगर मैंने सेडजेफ रूल नहीं लगाया तो मैंने यहाँ से हटा देनी है चीजें, तो क्या मिलेगा मुझे, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-इन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट-1-इन। अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल ये कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट। भाई बहुत सारी गलतियां होती है कि भाई
एक ही चीज नहीं बनती है, कॉम्बिनेशन में चीजें बनती हैं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि मेजर कौन देगा, सेट-जेफ रूल के हिसाब से, और माइनर अगर उसने फॉलो नहीं किया सेट-जेफ रूल तो बस इतनी सी रिएक्शन है आपकी, कौन सी, इलिमिनेशन। एक लास्ट और रिएक्शन बच गई है हमारी एक्टिव मेटल्स के साथ, तो इसे कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आपको पढ़ाती हूँ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो हमारी होगी वो क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में ना हमें क्या करना है, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल। हमें सिर्फ दो मेटल यूज करने हैं, एक हमें बनाना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और एक हमें बनाना है अल्केन। तो हम दो मेटल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मैग्नीशियम और एक हम यूज करेंगे सोडियम। दोनों की डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होगी। इफ हमने अल्किल हलाइड में, इसमें अल्किल हलाइड में RX में अगर मैंने मैग्नीशियम डाल दिया, बट सॉल्वेंट इसमें ये यूज होगा कि मैंने मैग्नीशियम डाल दिया और मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा, ड्राई ईथर, और इसे क्या करना पड़ेगा, हीट। जैसे मैं हीट करूंगी इसके पास है डबल पॉजिटिव चार्ज, ये इनके बीच में जाके बैठ जाएगा, क्या बनाएगा, RMgX। इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसी को दूसरा इसका भी नाम है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्यों भाई ऑर्गेनो मेटालिक, सीधी बात है, कार्बन है तो ऑर्गेनिक है, मेटल अटैच है इसलिए मेटालिक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो इसमें रिएक्शन आती है, ये तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, इसका दूसरा भी नाम है अल्किल मैग्नीशियम हलाइड। अब जो रिएक्शन आती है वो सेकंड कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स से ही हमेशा याद रखना, ये ऐड करने वाला है सेम कंपाउंड के, सेम अल्किल हलाइड को। तो जैसे मैंने लिया अल्किल हलाइड, तो मुझे हमेशा कितने लेने हैं, दो अल्किल हलाइड लेने, और उसमें ऐड क्या कराना है, सोडियम को। दो मैं एक जगह ना लेते हुए अलग अलग ले लेती हूँ। यहां से मैंने ये ऐड कराया, बट इसमें भी सॉल्वेंट सेम लगेगा, कौन सा, ड्राई ईथर। इफ आपने ये सॉल्वेंट नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बचेगा क्या आपके पास, आर आर। आर आर का मतलब है हमेशा मिलेगा हायर अल्किन, मीथेन नहीं मिलेगा, हमेशा इथेन से स्टार्ट होगा, और इवन नंबर में ही मिलेंगे कंपाउंड, ऑड नंबर में नहीं मिलेंगे। तो देखिए ये दो नेगेटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमें क्या कर देना है, 2 सोडियम ले लेना है। अब किसी के मन में आएगा ये मिक्सचर अगर ले लिए तो भाई प्रोडक्ट भी पूरा मिक्सचर ही मिलेगा, जिससे कोई मतलब नहीं है, उसे सेपरेट करने में ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए बस इतनी रिएक्शन है। अब एक इस चैप्टर की दो मेन मैकेनिज्म समझा देती हूँ, एक है SN1 और एक है SN2, देन इसका आधा पार्ट तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हेलोएरिन्स। इसी का सेकेंड पार्ट है, बहुत छोटा छोटा सा है, एक ही दिन में मैं समझा दूंगी। तो हम पहले इसे खत्म कर ले, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है, देन हम कंप्लीट करते हैं। ओके, इस चैप्टर का आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, जो दो मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है आपका SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब इस SN1 का मतलब जरूर समझाइएगा, SN और 1। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। ओके, इसका एक और नाम हमेशा पूछा जाता है, अगर SN1 से नहीं पूछा गया तो एक और नाम से बोला जाता है कि हाइड्रोलिसिस कराइए। हाइड्रोलिसिस की जगह वो शब्द यूज करते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर ऐसा भी कहीं नाम आ गया तो भी आपको कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करनी है, SN1 रिएक्शन। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि ये सब लिख लीजिए, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे रिएक्शन, और रिएक्शन लिखने के बाद हमारा क्या ले लीजिए कंपाउंड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। हमने लिया टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और इस टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में अल्कलाइन डालना है, तो अल्कलाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, KOH। जैसे हमने KOH लिया, ये ग्रुप बाहर निकला, ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन है, ये ग्रुप बाहर निकला, बचा क्या हमारे पास CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या है OH। तो ये क्या बन गया हमारा अल्कोहल। अब ये बना कैसे, उसी की हमें मैकेनिज्म सीखनी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई मैकेनिज्म, ये बनने की मैकेनिज्म होती है टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में ये भाई सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 1 कहेगा फॉर्मेशन ऑफ, मतलब बनना, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। आपको पता ही है, किसी को बाहर अगर निकालना है तो थोड़ी ट्रिक से निकालनी होती है ना, तो यहाँ पे ये भाई इसे बनाएगा कि आप जाइए, मेरे से बेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमने लिया CH3 CH3 CH3, यहाँ पे आ गया Br। इस C के पास ऑप्शन आया है अभी OH का, तो ये इसे क्या कहेगा, धीरे धीरे भगाने की कोशिश करेगा। तो भाई कोई भी चीज जल्दी नहीं होती, तो ये क्या किया इन्होंने, स्लोली क्या बोला, आप बाहर जाइए। और इसी के टाइम पे हम इसका क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप भी कहते हैं। इसी टाइम पे हम इसका, ऐसे नियत लड़कियां जान जाती हैं या जो भी है, ये भी समझ जाएगा, तो ये इससे धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट करेगा। तो कुछ ये ऐसा जाना स्टार्ट करेगा, CH3 और ये CH3, यहां से ये धीरे धीरे बाहर की तरफ जाना चालू हो गया। जैसे ये बाहर गया, फट से ये क्या बना देता है, कार्बोकटायन CH3, बीच में हम ले लेते हैं यहाँ पे C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे CH3। भाई बाहर निकाल दिया है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया है मतलब हमेशा कार्बन जब भी चार्ज में आए तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो अपने को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे, किसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टेप 2 में आएगा, स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब नेगेटिव चार्ज का अब कार्बोकटायन पे अटैक होगा। तो यहाँ पे है CH3, ये हमारा कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है, और यहाँ पे क्या है CH3। इस पे अटैक किसका होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब हमारे पास एक ही न्यूक्लियोफाइल है OH। ये ना ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, ये जो भी फास्ट रिएक्शन होगी वो रेट डिटरमाइन नहीं कर सकती, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा। तो देखिए ये ना फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, ये बैक साइड से भी अटैक करता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसके जो दो कंपाउंड मिलते हैं वो मिक्सचर मिलते सब अल्कोहल ही हैं, बट अटैक कुछ ऐसा होता है कि भाई फ्रंट साइड से भी OH का अटैक हो रहा है, बैक साइड से भी OH का अटैक हो रहा है। तो 50-50% दो कंपाउंड डिफरेंट साइड के अटैक वाले दिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना D और L, उस टाइप में। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH C, इधर CH3 CH3 CH3, प्लस इधर क्या हो गया C CH3 CH3, और ये CH3, और यहाँ क्या आ गया OH। ठीक है, एक को कहते हैं हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम कहेंगे हम क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन, और इसे क्या कहेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है।
अब क्या होगा, ये दो कंपाउंड मिल गए हैं, ये हमेशा कैसे मिलते हैं 50-50% में, ये भी 50% और ये भी 50%, तो इसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर इनमें मिल रहा है। इसके बाद लास्ट स्टेप इसमें ये है कि हमें इसका काइनेटिक एक्सप्रेशन दिखाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एक्सप्रेशन। अगर आपको नहीं आता है इसका एक्सप्लेनेशन लिखना तो इतनी रिएक्शन भी लिखेंगे ना तो मार्क्स आपको अच्छे खासे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट से, किससे प्रोपोर्शनल है, ओनली सबस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की यूनिमॉलिक्यूलर है तो किसी एक चीज से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सबस्ट्रेट और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें एक छोटी सी रिएक्शन भी लिखनी होती है हमें आयनिक फॉर्म में, वो हम नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हमारा सबस्ट्रेट है। इसी रेट को हम बोलेंगे कोई कांस्टेंट इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू के CH3/3 Cbr, इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है, इतना लिखिए, आपको 3 मार्क 2 मार्क, बस ये 3 या 2 मार्क के लिए ही आता है, इतना भी लिखिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फुल नहीं तो 1.5 तो मिलेंगे अगर स्टेटमेंट में किसी ने मार्क्स काटा भी तो, वैसे तो काटते नहीं है जनरली, बट हाँ एक चीज हमेशा याद रखिए, इनके नाम लिखते जाइए। मैंने नहीं लिखा है बट आपको लिखते जाना, क्योंकि अपनी शॉर्ट वीडियो है, फटाफट खत्म करना है, काम की चीजें मैंने लिख दी हैं, आप इनके नाम हमेशा लिखिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ले लेते हैं, तो इसका नेक्स्ट मैकेनिज्म कौन सा होगा, तो यहाँ पे होगा SN2, तो 1 की जगह सिर्फ हमें क्या चेंज करना है 2, 2 का मतलब है बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया सबस्ट्रेट और एज वेल एज किस पे डिपेंड होगा, ये रिएजेंट पे। आपको इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कीजिए मिथिल ब्रोमाइड का, किसका कीजिए, मिथिल ब्रोमाइड का, तो देखिए ये है 2 बट होती सिंगल स्टेप में है, वो है 1 बट होती कितने में है, डबल स्टेप में है। तो हमने लेना है रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड और इसके साथ रिएक्ट करवा देना है किसको, KOH को, क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल गया, क्या मिलना चाहिए हमें, मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल मिल गया, तो नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे कि मिथिल अल्कोहल मिला कैसे, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ये मिथिल अल्कोहल मिलता कैसे है, तो हम कहेंगे सबसे पहले मिथिल अल्कोहल ऐसा कुछ दिखेगा आपका, पहले क्या दिखेगा, मिथिल ब्रोमाइड ऐसा कुछ दिखेगा, और जैसे ये मिथिल ब्रोमाइड ऐसा दिखेगा, ये स्लोली क्या करेगा, ब्रोमीन ग्रुप को बाहर की तरफ निकालना स्टार्ट करेगा। तो जैसे बाहर की तरफ निकालना स्टार्ट करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, स्लो स्टेप, और यहाँ पे इसे हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेम ये भी हरकतें वैसे ही कर रहा है, तो C, यहाँ पे क्या आ गया H, यहाँ आ गया C, H, 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 और धीरे धीरे क्या हो रहा है, Br बाहर की तरफ निकल रहा है। जैसे Br धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलेगा तो दूसरी तरफ से OH इस पे अटैक करता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे ये कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, C, यहाँ रहेगा H, H, यहाँ से Br बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ से OH एंट्री मार लिया है, ठीक है। जैसे एंट्री मार लिया तो OH ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर Br के, इसलिए ये बाहर क्या निकाल देगा, Br, और बचेगा क्या हमारे पास C, H, 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 और यहाँ क्या आ जाएगा OH। ये ऐसा मैकेनिज्म होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट,
यहाँ पे देखिए ये क्या मिला है, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा मिला है आपको, 100%। इसे और एक नाम दिया जाता है वाल्डन इन्वर्जन। क्या दिया जाता है, वाल्डन इन्वर्जन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इतने में खत्म हो गई। ये 2 मार्क्स की अगर आ गई तो आपकी तो चांदी चांदी है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, काइनेटिक एक्सप्रेशन। इस बार कितने लोगों पे डिपेंड है, 2 लोगों पे। तो हम बोलेंगे सबस्ट्रेट एज वेल एज किसके ऊपर ये काम करेगा हमारा, रिएजेंट के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएजेंट। देन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, सबस्ट्रेट क्या है हमारा, मिथिल ब्रोमाइड, रिएजेंट क्या है हमारा, OH। मिथिल ब्रोमाइड R इक्वल्स टू K सेम CH3Br, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, OH। बस K इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतना आपने लिख दिया मैकेनिज्म में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ भाई, मगर सबके नेम जरूर लिखिएगा, नेम नहीं छोड़ना है आपको, हर बार रिएक्शन में सारे नाम लिखने हैं, विदाउट नाम के आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाता है ये टॉपिक यहाँ से क्लियर, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव का अल्केन वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमें क्या लेना है, हेलो एरिन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पूरे क्वेश्चन लगाइए, अगर कुछ नहीं समझता है तो मुझसे पूछिए, मैं हूं, कमेंट कीजिए, मैं सब बताऊंगी। क्लियर है, कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा, मैं और अच्छे से चीजें ले सकूंगी।